जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो गए। तो स्वागत है आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल HJN एग्जाम क्लासेस में। तो आज हमारी हिंदी की कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। 4 क्लास हमारी हो चुकी हैं और 4 क्लासों में हमने वर्गों को बड़े अच्छी तरीके से समझा है, बहुत ही बारीकी से देखा है। आज हम बात करेंगे व्यंजनों पर। किस पे बात करेंगे? व्यंजनों पर। किस पे बात होगी आज हमारी? व्यंजनों पर होगी। हेड डालेंगे व्यंजनों, व्यंजनों का विभाजन। व्यंजनों का विभाजन क्या डालेंगे? व्यंजनों का विभाजन। ठीक, अब इसमें व्यंजनों पर चर्चा होगी। वैसे व्यंजन 33 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये कौन से होंगे? इनको बोलेंगे वर्गीय व्यंजन। वर्गीय वर्गीय व्यंजन। इनकी संख्या होती है 25। कितनी होती है मेरी भाई? 25 संख्या होती है। 25 संख्या इनकी होती है वर्गीय व्यंजनों की। और ये वर्गीय व्यंजन 25 संख्या होती है। कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, घा, डा, चा, छा, जा, झा, ज्या, ट, ठ, ड, ढ, डा, ता, था, दा, धा, ना, प, फ, ब, भ और मा। ये 25 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं? 25। का, ख, ग, घ, ढ, चा, छ, ज, झ, झ, टा, ठा, डा, ढ, ढ, ता, था, दा, ना, प, प, फ, व, भ, मा। ये 25 व्यंजन होते हैं। इन्हीं 25 व्यंजनों को हम मेरे भाई बोलते हैं वर्गीय व्यंजन। क्या बोलेंगे इनको? वर्गीय व्यंजन। क्यों? 1, 2, 3, 4, 5। 2, 3, 4, 5, यानी 5 तो ऐसे ही 25 कैसे होते हैं? वर्गीय व्यंजन। पचम 25। इस प्रकार इनको क्या बोलेंगे? वर्गीय व्यंजन। इनके अलावा कोई भी अगर इसके अलावा हमको मिलता है तो वो वर्गीय व्यंजन में नहीं आएगा। अब इसमें कैसे प्रश्न बनेगा? प्रश्न मेरे भाई इस प्रकार से बनेगा कि निम्न में से कौन सा वर्गीय व्यंजन है और निम्न में से कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है। जैसे यहाँ पर दे देगा वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन, व्यंजन नहीं है। और एक तो दे देगा इसमें दा दे देगा और एक दे देगा या। अब इसमें पूछेगा कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है। इनमें से कौन सा पूछे? कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है, कौन सा वर्गीय व्यंजन है। तो हमको साफ दिख रहा है ये या इसमें से वर्गीय व्यंजन नहीं है। यहाँ पर कहीं या आ रहा? नहीं भाई, कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो यही होगा कि यही हमारा वर्गीय व्यंजन नहीं है। ये वर्गीय व्यंजन कौन सा? द। वर्गीय व्यंजन कौन सा है? ये वाला द। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। वो चीज हमको देखनी होगी, वो चीज हमको देखनी होगी। अब ये याद कैसे करेंगे? वो सारी चीजें अभी हम आपको क्लियर कर देते हैं। किस प्रकार से याद करना, कैसे इसको समझना है। जो ये जो का वर्ग होता है, का वर्ग, इसको बोलेंगे स्पर्शीय व्यंजन। इसको कौन सा बोलेंगे? स्पर्शीय व्यंजन। कौन सा होगा ये? स्पर्शीय व्यंजन। ठीक है, ये 4 स्पर्शीय व्यंजन होंगे और होंगे स्पर्शीय व्यंजन ये वाले। ये स्पर्शीय व्यंजन होंगे। ये भी कैसे होंगे? स्पर्शीय व्यंजन। यानी 4J और 12J। 4 और 12 कितने होते हैं? इनकी संख्या होती है मेरे भाई 16। कितनी होती है? 16। स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। कितनी होगी? स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या 16 होगी। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं,
अब इसमें पूछेगा कौन कौन से स्पर्शी व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, का, घ, 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 ट, ठ, ड, ढ, त, थ, द, न, द, ध, प, फ, व, भ। ये कौन से होते हैं? ये मेरे भाई स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ये कौन से होते हैं? स्पर्शी व्यंजन होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं ये वाले, और जो ये वाला ये चा वर्ग, चावा वर्ग, इसको बोलेंगे स्पर्शी संघर्षीय व्यंजन। कौन सा होगा ये? स्पर्शीय, 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 संघर्षीय, संघर्षीय व्यंजन, स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन। ये कितने इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 4। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। स्पर्शी संघर्षी व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? च, छ, ज और झ। ये 4 स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं। अब बोलोगे ये कौन से भैया बच्चे? ये वाले, जो ये वाले व्यंजन है, ये व्यंजन है, इनको बोलेंगे नासकीय व्यंजन। नासकीय, नासकीय व्यंजन, नासकीय व्यंजन है। इनकी संख्या होती है 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है इनकी संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है। अब प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न ऐसे बनेगा कि नासकीय व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? नासकीय व्यंजनों की कितनी संख्या होती है? तो हमारा उत्तर कितना होगा? इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 5। ऐसे पूछेगा कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या निम्न में से स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो हमारा जवाब होगा 16। हमारा जवाब कितना होगा? 16। अगर यही पूछ ले कि स्पर्शी संघर्षी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो मेरे भाई हमारा जवाब होगा 4। हमारा जवाब होगा कितना होगा? 4। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी चीजें? तो ये भैया यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, किसी को कोई भी समस्या नहीं है। अब ये आपने नोट डाउन कर लिया तो मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे। अब एक एक पॉइंट लिखते हुए चलेंगे, एक एक पॉइंट लिखते हुए चलेंगे। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय, वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन इनकी संख्या कितनी होती है? 25। लंबा तो लगेंगे स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शीय, स्पर्शीय व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 16। इसके बाद लिखेंगे हम स्पर्शीय संघर्षीय व्यंजन, स्पर्शीय, स्पर्शीय संघर्षीय, संघर्षीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब लिखेंगे नासकीय व्यंजन, नासकीय, नासकीय व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। अब 25 कौन कौन से होते हैं वर्ग? जो मैंने अभी लिखाए थे 25। 16 स्पर्शी व्यंजन और स्पर्शी संघर्षीय व्यंजन, ये होते हैं 4। चा, छ, ज, झ। ये कौन से होते हैं? 4 होते हैं। और नासकीय व्यंजन कौन से होते हैं? नासकीय व्यंजन 4। ड, ज, ड, ज, ड, ड, ज, न, म, न, म। अब इनको याद कैसे कैसे करेंगे? इस प्रकार लिखते हैं ड, न और म। ठीक है। याद कैसे करेंगे इनको? ड, च, छ, ज, स। क्या होगा? च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ। अब डा, 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 न, म, डा, 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 न, म। इस प्रकार से इनको हम याद करेंगे। ये कितने होते हैं? 16। कौन कौन से होते हैं? एक तो का वर्ग होगा, का वर्ग को छोड़ क, च, ट, ट, टा वर्ग होगा, का वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा, और एक होगा ता वर्ग, और तीसरा होगा पा वर्ग। कौन सा होगा? पा वर्ग। इस प्रकार से होते हैं 4 तिया 12, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके, 4 इसके। ये सारे कौन से होंगे? स्पर्शीय व्यंजन। और पूरे 5 इधर से, 5 ऐसे, 5 ऐसे जो होंगे वर्गीय व्यंजन। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई जी भैया। अब लिखेंगे 5 अंतस्थ व्यंजन। कौन से होंगे? अंतस्थ व्यंजन,
अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या होती है 4। कौन से होते हैं? या, र, ल और ब। या, र, ल, ब, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं ये? अंतस्थ व्यंजन। ये सबको हमको याद रखना होगा। याद कैसे रखेंगे? तो मेरे भाई याद तो करना पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा। अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, ब, ये कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई कि जी भैया यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब बात आती है या और बा, इनको बोलते हैं अर्ध स्वर। अर्ध स्वर, अर्ध स्वर। अब पूछेगा अर्ध स्वर कौन से होते हैं? या और बा होते हैं। कौन से होते हैं? या और बा होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, कौवा कौन सा होता है? कौ वा। एक कौवा ऐसे लिखा जाता है, एक लिखा जाता कौवा, कौवा। देखो ब और अ, कौवा, 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 कौवा। ठीक है, इसमें क्या है? ये अर्ध स्वर है, क्योंकि ये कौवा जो है स्वर से भी बन रहा है और किससे बन रहा है? व्यंजन से भी बन रहा है। स्वर से भी बन रहा है, व्यंजन से भी बन रहा है, इसीलिए इनको अर्ध स्वर में रखा गया है। किसमें रखा गया है? अर्ध स्वर में रखा गया है। और जो रा होता है, रा, रा, इसको बोलेंगे प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन, या इसको लुंतुष्ट व्यंजन। क्या बोलेंगे? लुंटिष्ट व्यंजन। क्या बोलेंगे? लुंटिष्ट व्यंजन। जो या है, ये तो यारालाभ अंतस्थ व्यंजन, प्रकंपित व्यंजन या लुंटिष्ट व्यंजन बोलेंगे। ठीक है, लुंटिष्ट व्यंजन बोलेंगे। और जो ता है, ता इसको बोलेंगे पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। अब ये बोले कि भैया ये तो आपने उसमें भी लिखा दिया था, तो मेरे भाई एक व्यंजन के बहुत सारे नाम हो सकते हैं। मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता, मैं किसी को छोड़कर चढ़ना नहीं चाहता। कल एग्जाम में यही आया कि लुंटिष्ट व्यंजन कौन सा है, निम्न में से लुंटिष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, या प्रकंपित व्यंजन कौन सा होता है। तो अगर हमको पता नहीं होगा तो बोलोगे कि ये तो पढ़ाया ही नहीं, कहाँ से आएगा। तो सारी चीजें लेकर चलेंगे, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं, कोई भी चीज छोड़ेंगे नहीं। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कि जी भैया यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे और डालेंगे ऊष्मी व्यंजन। कौन सा डालेंगे? ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन, ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन कौन से होते हैं? ऊष्मी व्यंजन कौन से होते हैं? सा, सा, सा और हा, तीनों सा और हा, ये कौन से होते हैं? ऊष्मी व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? तीनों सा और हा, ये कौन से व्यंजन होते हैं? ऊष्मी व्यंजन होते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर कि जी भैया यहाँ तक चीजें क्लियर। और सारे व्यंजन लगभग लिख चुके हैं, सारे व्यंजन मैंने लिखा दिया, एक एक व्यंजन का नाम भी याद करा दिया, एक एक व्यंजन का नाम भी याद करा दिया। और इनकी परिभाषा भी होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास जोर से खींचते हैं, श्वास जोर से खींचते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास कैसे खींचते हैं? जोर से, उन्हें ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। उन्हें ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं?
ऊष्मी व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्णों के उच्चारण में सांस को कैसा खींचेंगे, जोर से खींचेंगे, उनको क्या बोलेंगे, ऊष्मी व्यंजन बोलेंगे। कौन कौन से होते हैं, तीनों सा और हा, तीनों सा और हा। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी तो ये भैया यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कोई भी किसी को समस्या नहीं है, कोई भी किसी को समस्या नहीं है। इसके बाद चलते हैं आगे। अब बोलेंगे आगत स्वर, आगत स्वर। आगत स्वर कौन से होते हैं, आगत स्वर वे होते हैं जिनको यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी के शब्दों को, यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए, हिंदी में लिखा जाए। अंग्रेजी शब्दों को कैसे लिखा जाए हिंदी में, तो उनको आगत स्वर बोलेंगे। जैसे लिखते हैं हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, और इसको हिंदी में भी लिखते हैं हॉस्पिटल। क्या लिखते हैं, हॉस्पिटल। गलत लिखा है हॉस्पिटल, हॉस्पिटल, ठीक है, हॉस्पिटल ऐसे लिखते हैं हॉस्पिटल। जैसे लिखते हैं कॉलेज, कौन सा लिखते हैं, कॉलेज। यानी अंग्रेजी शब्दों को किस में लिख रहे हैं, हिंदी में। ऑपरेशन, ऑपरेशन, ठीक है ना। अंग्रेजी शब्दों को किस में लिख रहे हैं, हिंदी में, तो इनको कौन से बोलते हैं, आगत स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, आगत स्वर बोलते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर, कि भैया यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। अब समस्या इसमें एक है, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि जिसमें पीडीएफ है तो पीडीएफ आती जाएगी, पढ़ाते जाएंगे, आती जाएंगी। सारी चीजें क्या है, हाथ से लिखनी पड़ रही हैं। सारी चीजें क्या है, हाथ से लिखनी पड़ रही हैं, वो भी देखकर लिखनी पड़ रही हैं। क्योंकि जो क्लास तैयार की जाती है किसी न किसी कॉपी पर, रफ पेज पर की जाएगी। जो क्लास तैयार होती है वो किसी न किसी यानी रफ या कॉपी पर तैयार की जाएगी। और उस रफ कॉपी को अगर मैं हाथ में पकड़ूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो एक टेबल पर रखी हुई है, एक टेबल पर वो जो क्लास बनाई हुई है वो रखी हुई है, बस उसी में से देख देख के लिखना पड़ रहा है। अब बोलोगे कि भैया आप देख के पढ़ा रहे हो, मेरे भाई प्रत्येक टीचर पढ़कर ही पढ़ाता है, प्रत्येक टीचर पढ़कर ही पढ़ाता है, देख कर ही पढ़ाता है। और इतने सारी चीजें, इतने सवाल, इतने आंसर तो याद तो रहेंगे, क्योंकि क्लास तैयार की जाती है। 1-1.5 घंटा उसमें लगता है तैयार करने में कि आज क्या चीज पढ़ानी है, उस पर स्टडी की जाती है। और सारी चीजें तो अगर इसके हमारे पास कोई डिजिटल बोर्ड होता तो हम चीजें कर सकते थे, बहुत ही अच्छी कर सकते थे। लेकिन डिजिटल बोर्ड न होने के कारण सारी चीजें यहाँ पर है। अब आते हैं उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर किस पे, उच्चारण के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का वर्गीकरण, उच्चारण के आधार पर वर्गों का वर्गीकरण। और यहाँ पर चीजें समझेंगे, यहाँ पर चीजें समझेंगे। मैं लिख देता हूं क, ज्या, टा, ठा, डा, ढा, डा, ता, था, दा, धा और ना, पा, फा, बा, भा और मा उच्चारण के आधार पर वर्गीकरण। अब यहाँ से हम कुछ करेंगे कौन सा व्यंजन कैसे बोला जाएगा। ये सारे मैंने आपको लिखा दिए थे, जो वर्गीय व्यंजन होते हैं, जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं,
और जे स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं, जे स्पर्शी व्यंजन होते हैं, पीछे वाले नासिकी व्यंजन होते हैं। ये चीज लिखी थी। अब इनको बोलेंगे कि उच्चारण के आधार पर, यानी जब हम इनका उच्चारण करेंगे, जब हम इनको मुख से बोलेंगे, उस आधार पर इनको किस वर्ग में रखा जाएगा, उस आधार। अभी तक तो हम क्या ये यानी लिखे हुए को देख रहे थे कौन से वर्ग में सारी चीजें आ रही हैं, कौन किस पे बोलेंगे इसको, उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, तो इसको बोलेंगे का वर्ग, इसको बोलेंगे कौन सा, का वर्ग, का वर्ग। और इसको बोलेंगे चा वर्ग, चा वर्ग। और इसको बोलेंगे टा वर्ग, टा वर्ग। इसको बोलेंगे ता वर्ग, ता वर्ग। इसको बोलेंगे पा वर्ग, पा वर्ग। अब इसको कौन से वर्ग का व्यंजन है ये पहला अक्षर ये का वर्ग के व्यंजन है। कौन से वर्ग के व्यंजन है, का वर्ग के व्यंजन है। ये चा वर्ग के व्यंजन है, ये टा वर्ग के व्यंजन है, ये ता वर्ग के व्यंजन है, और ये पा वर्ग के व्यंजन है। इस प्रकार से इनको रखा गया है, इस प्रकार से इनको रखा गया है। अब इसको याद कैसे करेंगे, याद जैसे हमको पता नहीं रहता कि याद इसको कैसे करें, हम भूल जाते हैं। इनको हम याद कैसे करेंगे तो भूल जाते हैं। वैसे तो सीधा सिंपल है, जो पहला अक्षर शुरू हो रहा है, जो पहला अक्षर शुरू हो रहा है उसको उसी वर्ग में रखा गया है। जो पहला अक्षर का से शुरू हो रहा है तो का वर्ग का हो गया। ये चा से शुरुआत हो रही तो चा वर्ग का हो गया। ये टा से शुरुआत हो रही तो टा वर्ग का हो गया। ये ता से शुरुआत हो रही ता वर्ग का हो गया। इस प्रकार अब याद कैसे करें, तो एक शब्द बना है क च ट तप। कौन से बना है, क च ट तप, क च ट तप। अगर ये शब्द यहाँ पर हम लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं, क च ट प, क च ट तप, तप। तो का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ठा वर्ग और पा वर्ग। ठीक है, जो हो गए टा वर्ग तप, क च ट तप, टा वर्ग। ठीक है, ये शब्द लिखेंगे क च ट तप, तो हमको का वर्ग के व्यंजन मिलेंगे, चा वर्ग के मिलेंगे, टा वर्ग के मिलेंगे, ता वर्ग के मिलेंगे और पा वर्ग के व्यंजन मिलेंगे। इस प्रकार से इनको याद करते हैं, इस प्रकार से इनको याद करते हैं। अब ये बोले कहाँ से जाते हैं, इनको बोले कहाँ से जाते हैं, तो लिखेंगे हम इसको लिखेंगे KTM 2। एक शब्द होता है हमारा KTM 2, ये उनको शब्द याद रखना है। कौन सा रखना है, KTM 2। अब KTM 2 ये तो याद नहीं रहेगा, KTM तो हमने देखी होगी, एक KTM बाइक होती है। कौन सी होती है, एक KTM बाइक होती है, उसी को इससे याद रखेंगे KTM 2। अब के माने हो गया कंठ, के माने क्या हो गया, कंठ, के माने कंठ। टा माने तालू, टा माने तालू। एम माने मुर्दा, एम माने मुर्दा। और दा माने दंत, दा माने दंत। ओ माने ओष्ठ, ओ माने ओष्ठ, ओ माने कौन सा हो गया, ओष्ठ। ठीक है, अब का माने ये कंठ वर्ग के हैं। कौन से, का ग घ ड, ये कहां से बोले जाएंगे, ये कंठ से बोले जाएंगे। कहां से बोले जाएंगे, ये कंठ से बोले जाएंगे। ये इस प्रकार से होता है ना, इस प्रकार से होता है ना। तो कंठ यहाँ से बोले जाएंगे, यहाँ से ये कंठ होता है ना, यहाँ से कंठ। अब फिर होता है तालु, तालु ये रहा तालु, तालु यानी ऊपर की साइड तालु। फिर मुर्दा, मुर्दा यहाँ पर होता है बिल्कुल हमारे जीभ के ऊपर, ऊपर वाले। फिर दंत, दांतों से बोलने वाले। फिर ओष्ठ, फिर कहां से, ओष्ठों से बोलने वाले। अब याद कैसे रखेंगे, तो याद कर रखने की छोटी सी ट्रिक है, क्या, KTM 2, DO 2। अब कंठ वर्ग के व्यंजन यहाँ पर बोलेंगे, कंठ वर्ग के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कंठ वर्ग के व्यंजन कौन कौन से होते हैं, क ग घ ड घ। ठीक है, ये कौन से होते हैं, कंठ वर्ग के। तालु से, तालु से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं, च छ ज झ ज्या, ये कौन से होते हैं, तालु वर्ग के। ट ठ ड ढ ढ़, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। त थ द ध न
ये कहाँ से? दंत से। जैसे प फ ब भ म ओष्ठ से बोले जाते हैं, ओष्ठ से बोले जाते हैं। अब आ और हा, ये किस में आते हैं? ये कंठ में आते हैं, कंठ में आते हैं। और इसमें ई, या और स, ये भी किस, ये तालु में आते हैं। री और सा, ये किस में आते हैं? मुर्दा में। और ला, स, य, ये दंत में। और उ और ऊ, ऊ और ऊ, ये किस में आते हैं? ओष्ठ में आते हैं ये सारे। अब इसमें टोटल संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ओठ से बोले, ओठ से, कंठ से बोले जाने वाले व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। कौन कौन से हुए? क, ख, ग, घ, ड, आ, ह। अब हमको ये तो याद हो जाएंगे, ये तो हमको याद हो जाएंगे, यहाँ तक तो बना सकते हैं। पेपर में किसी कोने में छोटी सी, सिर्फ 1 सेकंड लगेगी मात्र इनको लिखने में, 1 सेकंड इनको लगेगी मात्र लिखने में। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई कि जी भैया यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, ये तो हमको याद हो जाएंगे। ओवरऑल समस्या इसकी आएगी, समस्या किसकी आएगी? इसकी। तो यहाँ पर एक शब्द लिखेंगे विवाह, क्या लिखेंगे? विवाह। अब यहाँ पर लिखेंगे ईस, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ईस, ई यस, ये यस, इसमें छोटी ई भी होती है और बड़ी यस। और यहाँ पर लिखेंगे ऋषि, यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऋषि। यहाँ पर लस, लेस, यहाँ पर ऊ। अब इसको याद करने को देखो, अब एक शब्द लिखेंगे विवाह। ईस का था, किसका था? विवाह। विवाह यस, यस का था, जो कौन था? ऋषि था। वो कैसा लग रहा था? लेस जैसा लग रहा था। ऊ कैसा है? तो यहाँ पर इससे याद करेंगे बी, इसमें छोटा, बड़ा और हा, आ हा। यहाँ से विवाह से, ये तो हमने सिर्फ शब्द को शुद्ध बनाने के लिए मात्रा लगाई है। अगर इस मात्रा को नहीं हटाएंगे तो इसमें क्या छिपा हुआ है? छोटा आ, इसमें बड़ा आ, इसमें हा। तो क्या? विवाह किसका था? यस का, यस किसका था? यस का विवाह था। तो बड़ी ई में इसके साथ छोटी ई भी जोड़ देंगे, बड़ी ई के साथ क्या आगे? छोटी ई भी जोड़ देंगे। तो बड़ी ई, छोटी ई और यस, यस। वो कैसा था? ऋषि। यस कौन हो गया? ऋषि हो गया। यस विवाह, विवाह ऋषि का था। विवाह किसका था? यस का विवाह था, वो ऋषि हो गया। जब वो ऋषि हो गया तो कैसा लग रहा था? दुगला परसा लहस जैसा लग रहा था। कैसा लग रहा था? लहस जैसा। तो सबने देखा ऊह, दूल्हा कैसा है? ऊह, दूल्हा कैसा? तो ऊ और ऊ, ऊ और ऊ, इस प्रकार से इनको याद करेंगे। ठीक है। तो कंठ वर्ग में बोले जाने वाले वर्ग का ख ग घ KTM 2, एक शब्द तो ये याद रखें KTM 2, एक कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, और पीछे से ये शब्द थोड़े से। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर? जी भैया यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब इसको हम याद भी कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं? हम याद भी कर सकते हैं। सारी चीजें क्लियर हो गई, सारी चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई कि जी भैया सारी चीजें क्लियर हो गई। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, आगे क, ख, ज और फ। ये क, ख, ग, ज, फ, ये कैसे शब्द हैं? ये अरबी फारसी के शब्द हैं। कौन से हैं ये? अरबी, अरबी और फारसी के शब्द हैं। कौन से शब्द है? फारसी, अरबी और फारसी, अरबी और फारसी के शब्द हैं। किसके हैं ये? अरबी और फारसी के शब्द हैं। जैसे क, ख, ज, ब, इनके नीचे ये नुक्ता जरूर लगा होगा। इसको क्या बोलेंगे? नुक्ता बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको नुक्ता। ये वाला नुक्ता अवश्य होगा सबके नीचे। क्या होगा? ये नुक्ता बहुत जरूरी है। नुक्ता, ये नुक्ता क्या होगा? बहुत जरूरी है। ये किसमें प्रयोग किए थे? अरबी फारसी शब्दों में इनका प्रयोग होता है। कहाँ पर होता है? अरबी फारसी शब्दों में प्रयोग होता है। ठीक है। अब कंठ तालु, कंठ
कंठ तालु, कंठ तालु। और एक होता है कंठोष्ठ, एक होता है कंठोष्ठ, कंठोष्ठ। कंठ तालु का अर्थ क्या है? कंठ तालु का अर्थ क्या है? जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, वहां पर क्या आता? KTM 2, यही तो ना। कंठ और तालु इन दोनों से बोले जाने वाले, कंठ और तालु, कंठ और तालु से बोले जाने वाले, एक तो ए और एक बड़ी ए, यही शब्द बचे थे ना। KTM में ये शब्द नहीं आए थे, ध्यान है ना। KTM में ये दो शब्द नहीं आए थे। ये क्यों नहीं आए थे? क्योंकि वे तो कंठ से बोले जा रहे थे, तालु से बोले जा रहे थे, मुर्दा से बोले जा रहे थे, और दंत से बोले जा रहे थे, ओष्ठ से बोले जा रहे थे। लेकिन ए और ऐ कंठ तालु से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ तालु से। और कंठोष्ठ किससे? कंठ और ओष्ठ इन दोनों से बोले जाने वाले, कंठ और ओष्ठ। कंठोष्ठ कौन से बोले जाते हैं? ओ औ। कौन से बोले जाते हैं? ओ औ। कंठोष्ठ कौन से बोले जाते हैं? ओ औ। अब इनको याद कैसे करेंगे? याद देखो, कंठोष्ठ ओ, इस पे कौन सी मात्रा आ रही है? ओ की। कौन सी आ रही? ओ की। तो इसमें ओ होगा और बड़ा ओ होगा, दोनों ओ होगा। इस प्रकार से इसकी पहचान करेंगे। क्या कंठोष्ठ में कौन कौन से होंगे? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ में कौन कौन से होंगे? अब हमको पता नहीं कौन से होंगे, तो हमने ट्रिक निकाली याद करने की कि इस पे ओ की मात्रा आ रही है, तो एक तो छोटा ओ होगा और एक होगा बड़ा ओ। यानी प्रश्न में ही उत्तर ढूंढने की कोशिश किया करो। किसमें? प्रश्न में ही उत्तर ढूंढने की कोशिश किया करो। तो हमने यहाँ पर ये छोटी सी ट्रिक लगाई। क्या लगाई ट्रिक हमने? कि हमको यहाँ पर ओ की मात्रा दिखी। किसकी मात्रा दिखी? ओ की मात्रा दिखी। तो ओ से हमको पता चलेगा छोटा ओ और बड़ा ओ ये कौन से होंगे? कंठोष्ठ होंगे। कौन से होंगे? कंठोष्ठ होंगे। छोटा ओ और बड़ा ओ ये दोनों कंठोष्ठ होंगे। और कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु ए ऐ, छोटी ए और बड़ी ए। कंठ तालु में कौन से आएंगे? छोटी ए बड़ी ए। और KTM 2 बाकी के जो हो गए। तो सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई कि जी भैया सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई। एक होता है दंतोष्ठ। कौन सा होता है? दंतोष्ठ, यानी दंतोष्ठ दांतों से और ओठों से बोले जाने वाले। किससे? दांतों से और ओठों से बोले जाने वाले कौन से होते हैं? व और फ, व और फ। अब एक एक शब्द को बोलकर देखना, एक एक शब्द को बोलकर देखना, जो चीजें लिखाई हैं उनकी आवाज वहीं से निकलेगी। अब दांत और ओठों का प्रयोग वा को बोलो और इसको बोलो, फा को बोलो। तो जैसे ही वा बोलेंगे तो हमारे दांत और ओठ आपस में टकराएंगे। दांत और ओठ हमारे क्या होंगे? आपस में टकराएंगे। अब फा को बोलो, जैसे फा बोलेंगे तो हमारे ओठ आपस में क्या चपकेंगे, तभी शब्द निकलेगा फा। तो दांत और ओठ आपस में क्या टकराएंगे, तो ये क्या होगा? दंतोष्ठ हो गए। अगर कहीं पर भी लिखा दिखा, अगर हम उन शब्दों को बड़ी सावधानी से बोलें, सोच समझकर बोले, तो भी हम पता कर सकते हैं ये कौन से वर्ड का वर्ग है। ठीक है, कौन से वर्ड का ये वर्ग है। यहाँ तक चीजें क्लियर? जी भैया यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। अब सारे व्यंजन हो गए। कौन कौन से हो गए? KTM 2 हो गया, कंठ तालु हो गया, कंठोष्ठ हो गया और दंतोष्ठ हो गया। एक बार रिवाइज करते हैं, एक बार सबको क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। कैसे? याद कराना मकसद है। कोर्स तो हो जाएगा, कोर्स तो हो जाएगा, लेकिन चीजें दिमाग में सेट करना, चीजें दिमाग में सेट करना सबसे बड़ी चुनौती है। KTM 2 ये था शब्द। कौन सा था? ये था। इसको बोलेंगे कंठ, इसको बोलेंगे तालु, इसको बोलेंगे तालु, इसको बोलेंगे मुर्दा, मुर्दा, और इसको बोलेंगे दंत, और इसको बोलेंगे ओष्ठ, इसको बोलेंगे क्या? ओष्ठ। ठीक है, इसमें तो पूरा कौन सा आएगा? का वर्ग। इसमें कौन सा आएगा? का वर्ग। इसमें कौन सा आएगा? क च ट प। देखो क च ट त प, कच्चा ट त प। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग। इसमें कौन सा आएगा? चा वर्ग। इसमें आएगा टा वर्ग, टा वर्ग, और इसमें आएगा टा वर्ग, टा वर्ग। इसमें कौन सा आएगा? ता वर्ग, और इसमें आएगा पा वर्ग, पा वर्ग।
केटीएम से जो हो गया। अब इसमें आएगा कौन सा, विवाह, कौन सा होगा, विवाह। और विवाह से कौन कौन से शब्द निकल के आए, एक छोटा आ आया, एक बड़ा आया और एक आया हा। किसका था, ईश का विवाह था, किसका था, ईश का विवाह था, किसका विवाह था, ईश का। तो छोटी ई और बड़ी ई और या और सा, ये किसमें आए, ये तालु में आए, किसमें, तालु। तो ये कौन होगा, ऋषि हो गया, ये कौन हो गया, ऋषि हो गया। तो एक तो ऋषि आएगा, एक आएगा सा। जब ऋषि हो गया तो वो कैसा हो गया, ला स जैसा, कैसा हो गया, ला स, लास, लासज, लैस जैसा हो गया, कैसा हो गया, लैस जैसा हो गया, लैस जैसा। तो इसमें ला और सा और जा, इसमें किसमें आ गए, जे दंत में आ गए। जब सखियों ने, जब सबने देखा, ओ विवाह किसका था, विवाह था ईश का, किसका था, विवाह ईश का। ईश हो गया कौन, ऋषि हो गया, ईश कौन हो गया, ऋषि हो गया। जब वो ऋषि हो गया तब वो कैसा हो गया, लैस जैसा हो गया, लैस जैसा। तो सबने देखा, ओ ये कैसा है, ऊ, ऊ कैसा दूल्हा है ये, ऊ और ऊ और ऊ, ये किसमें आ गए, ओष्ट में आ गए। कैसा है ये, तो मरियल सा है, कैसा है, मरियल सा है। यहाँ तक चीजें क्लियर, ये सारे याद हो गए कि जी भैया ये हमको याद हो गए। कौन कौन से हो गए, केटीएम 2 से ये हमको याद हो गए, केटीएम 2 से ये हमको याद हो गए। ठीक, अब चलते हैं डबल वाले। अब कौन से आएंगे, डबल वाले, जैसे जैसे कंठ तालु, कौन से होंगे, कंठ तालु, कंठ तालु। एक दंतोष्ट, कौन से होंगे, कंठोष्ट, कंठोष्ट। एक होंगे दंतोष्ट, दंतोष्ट, ठीक है, दंतोष्ट, कौन से होंगे, दंतोष्ट। अब कंठ में कौन से होते हैं, ए ऐ, कौन से होंगे, ए ऐ। और कंठोष्ट में हमने क्या बताया था, ओ की मात्रा, तो दोनों ओ और औ, ओ और औ। और इसमें क्या होता है, वा और फा, वा और फा। जब दोनों ओठ और दांत का मिलन होगा तब वा और फा शब्द निकलेंगे। अब सारे व्यंजन मैंने आपको 2 बार रिवाज करा दिए, लिखा दिए, याद भी करा दिए। अब प्रत्येक बच्चे को ये सारी चीजें याद हो गई होंगी, क्लास में याद हो गई। अब घर पर सिर्फ क्या करना, हमको रिवीजन करना, थोड़ा सा क्या करना, हमको रिवीजन करना है। तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कि नहीं भैया, यहाँ तक किसी को कोई समस्या वाली बात नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब डालेंगे प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण, किसके आधार पर, प्राणत्व, प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण, वर्गीकरण, प्राणत्व के आधार पर वर्गीकरण। इसमें कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अल्प प्राण, अल्प प्राण, और दूसरा होता है महाप्राण। कौन से होते हैं, एक तो होता है अल्प प्राण, एक होता है महाप्राण। अब इससे ही हम ट्रिक निकालेंगे याद करने की, कौन कौन से अल्प प्राण होते हैं, कौन कौन से महाप्राण होते हैं, किस प्रकार इसमें सांस ली जाती है। ये सारी चीजें हम अल्प और महाप्राण में पढ़ेंगे। तो कैसी लगी आज की क्लास, सभी कमेंट करके बताना। और बच्चों गर्मी बहुत पड़ रही है तो अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना, अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना और गर्मी से बचने की कोशिश करना। और मेहनत लगातार करते रहिए, मेहनत कंटिन्यूअसली करते रहिए। अगर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन सफलता जरूर हमको मिलेगी। अगर मेहनत करते रहोगे तो एक दिन सफलता जरूर हमको मिलेगी, एक दिन सफलता हमको जरूर मिलेगी। तो और हमारे YouTube चैनल HJN एग्जाम क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। एकमात्र ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर तुमको अपना छोटा भाई समझकर पढ़ाया जाएगा, जहाँ तुमको अपना बहन समझकर पढ़ाया जाएगा। कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जाएगी जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। प्रत्येक चीज़ एक कंटेंट वो दिया जाएगा आपको जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिल्कुल अपडेट चीज़ें, बिल्कुल अपडेट चीज़ें। तो मेहनत लगातार करते रहिए, कंटिन्यूअसली बनाए रखिए
और अपने व्यवहार में वो मैच्योरिटी झलकनी चाहिए। क्या हाँ, लगे किसी को कि वास्तव में ये बच्चा पढ़ने वाला है। उस प्रकार का अपना व्यवहार बनाइए, लोगों को बात करने का तरीका बताइए, खुद सीखिए तरीका किस प्रकार से बात करनी चाहिए। आपके लहजे में वो सभ्यता झलकनी चाहिए, आपके लहजे में वो सभ्यता झलकनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हाँ आप वास्तव में बच्चे हो, आप वास्तव में एक होनहार बच्चे हो। तो 2 लाइनें हैं आपके लिए, अच्छी लगे तो जरूर बताना। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। तू खुद को बना इतना कदर के लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। तू खुद को बना इस कदर के लोग तमन्ना करें तुझे पाने की। जय हिंद, ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।